सुजी के बुद्धिमूलक उपयोगितावाद है, उसकी जब आलोचना की जाती है तो उसमें हम देखते हैं कि उनके विरुद्ध बहुत सारे तर्क हैं वो उपस्थित किए जाते हैं और उनमें से मुख्य तर्कों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं आनंद और सुख में जो है वह भ्रम। सेजुक आनंद और सुख को एक ही मानकर भारी भूल करता है। आनंद एक सामंजस्य की स्थिति है जो कि सभी कर्तव्यों और सुखोपभोग के संतुलन से मिलती है, परंतु सुख एक भावात्मक अनुभूति है। आनंद शाश्वत और सदैव एक रस है, सुख परिवर्तनशील और क्षणभंगुर है। म्यूरहेड के शब्दों में सुख एक वह अनुभूति है जो विशेष इच्छाओं की संतुष्टि के साथ रहती है। आनंद वह भावना है जो इस बोध के साथ आती है कि क्षणिक इंद्रिय सुखों की पूर्ति के अतिरिक्त और उनको संतुष्ट करने में अस्वीकृति अथवा असफलता के दुख के होते हुए भी आत्म का समग्र रूप में साक्षात्कार किया जा रहा है। ग्रीन के शब्दों में आनंद अथवा आत्म प्राप्ति आत्मसंतोष की स्थिति है। एकांगी परम श्रेय। सुख को परम श्रेय मानना सर्वथा एकांगी दृष्टिकोण है। सिज्विक ज्ञान, सौंदर्य इत्यादि को सुख का साधन मात्र मानता है। यह मान्यता न तो तर्क सम्मत है और न अनुभव द्वारा प्रतिपादित होती है। आत्मा में भावात्मक और बौद्धिक दोनों ही पक्ष हैं। इन दोनों में से किसी एक पक्ष पर जोर देकर दूसरे की अवहेलना करने वाले सिद्धांत पूर्ण आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। आत्मा में अनुभूति ही सब कुछ नहीं है, बुद्धि और संकल्प भी उसके महत्वपूर्ण अंग हैं। सुख को वांछनीय चेतना कहना अज्ञान प्रदर्शित करना है। बौद्धिक व्यक्ति सुख को वांछनीय नहीं मानता क्योंकि सुख से ही बुद्धि का संतोष नहीं होता। निर्बुद्धि सुख को बुद्धि कैसे परम शुभ मान सकती है। सुख केवल मूल्य की अनुभूति मात्र है, वास्तविक मूल्य तो वस्तु में है। परम शुभ व्यक्तित्व के सभी अंगों को संतुष्ट करता है, अतः सुख परम शुभ नहीं हो सकता। इंद्रियां स्वयं अंधी है, बुद्धि के निर्देश के बिना वे किसी प्रकार के सामंजस्य की ओर नहीं ले जाई जा सकती, अतः बौद्धिक आदेश ही पथ निर्देश करेंगे। सुख की वासना मार्गदर्शन नहीं कर सकती। बुद्धि और भावना एक दूसरे के पूरक हैं। बुद्धि के महत्व को समझकर भी सिजुक सुखवाद के मौलिक दोष को नहीं समझा पाया। सुखवाद और विरोध सुखवाद और बुद्धिवाद का विरोध। वास्तव में सिज्विक सुखवादी भावात्मक शुभ और सहज ज्ञानवाद अथवा बुद्धि के परम शुभ में सामंजस्य नहीं कर पाया। व्यवहारिक विवेक के द्वैत की खाई में वह भर नहीं पाया। सिज्विक ने स्वार्थ और परार्थ के संघर्ष की तुलना द्वारा दूर करने की सम्मति दी, परंतु स्वार्थ और परार्थ को तौलकर यह नहीं जाना जा सकता कि कौन अधिक है। स्वार्थ और परार्थ में असामंजस्य। इस प्रकार सिज्विक स्वार्थ और परार्थ का सामंजस्य करने में सफल नहीं हुआ। सिज्विक सुखवादी है और सुखवाद के आधार पर स्वार्थ और परार्थ का मेल नहीं हो सकता। जैसा कि मार्टिन न्यू कहता है कि सुखवादी दृष्टिकोण से प्रत्येक अपने लिए प्रत्येक सबके लिए की और कोई मार्ग नहीं। परार्थ की स्थापना तो पूर्णतावाद पर ही हो सकती है। परोपकार के साथ आत्म प्रेम नहीं चल सकता, उसके लिए आत्मत्याग की आवश्यकता है। जितना ही मनुष्य स्वार्थी होगा उतना ही कम वह परोपकारी होगा। वास्तव में जैसे जैसे परोपकार की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे मनुष्य अपने निजी स्वार्थ का परित्याग करता जाता है। सब प्राणियों में अपनी ही आत्मा को देखने पर ही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से परोपकारी हो सकता है। व्यक्ति और समाज दोनों एक ही विश्वात्मा के दो रूप हैं। वह विश्वात्मा हम में भी है और अन्य सब में भी है। यह तत्व स्पष्ट हो जाने पर ही स्वार्थ और परार्थ का झगड़ा शांत हो सकता है। नैतिक चेतना के स्वरूप के विषय में भ्रम। सिज्विक ने नैतिक चेतना के रूप को गलत समझा है। उसके अनुसार उसका स्वरूप भावात्मक है, परंतु वास्तव में भावना मानव चेतना का केवल एक अंग मात्र है। विचार, भावना और संकल्प ये तीनों ही मानव चेतना के अभिन्न अंग मात्र हैं। इन तीनों के दृष्टिकोण से किसी भी चेतना की स्थिति को देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों का सम्मिश्रण है। इनमें से किसी को भी उससे अलग नहीं किया जा सकता। केवल सुख की स्थिति अर्थहीन है और केवल अध्ययन का विषय नहीं है। इन तीनों तत्वों का योग होने पर ही सच्चा आत्मसंतोष हो सकता है।
यह स्थिति भी आनंद दे सकती है। सुख स्वयं नैतिक चेतना नहीं, वह उसका भावात्मक पक्ष है। ज्ञान और नैतिक गुण सुख का साधन मात्र नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि ज्ञान और नैतिक गुणों को सुख का साधन मात्र मानना भूल है। ज्ञान और संकल्प उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी सुख की अनुभूति। वे स्वयं साध्य हैं, उनका अपना आंतरिक महत्व है और वे आत्मा के आध्यात्मिक पक्ष को संतुष्ट करते हैं। अतः उनसे सुख प्राप्त न होने पर भी वे साध्य हो सकते हैं। नैतिकता सुख प्राप्ति का एक साधन मात्र नहीं है। नैतिक गुण और चरित्र स्वयं साध्य हैं। चरित्र संकल्प को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करने पर निर्भर है। उसमें भावात्मक पक्ष भी है, परंतु बुद्धि और संकल्प उसके प्रमुख अंग हैं। नैतिक गुण इच्छाओं पर बुद्धि द्वारा नियंत्रण करने से उत्पन्न होती है। नैतिकता वस्तुगत और सार्वभौम है, वह नियामक है। उसका संबंध आदर्श से है। वह परम सुख की खोज करती है, वह रुचि पर आधारित नहीं है। वह रुचि के आदर्श की खोज करती है, बुद्धि वासना की दासी नहीं है। वह स्वयं लक्ष्य निर्धारित करती है। सुखवाद परिणाम पर ही जोर देता है, जबकि बुद्धि का मापदंड परिणाम नहीं बल्कि नैतिक श्रेष्ठता है। वास्तव में से जो चरित्र के नैतिक महत्व को नहीं समझ पाया, उसने आचरण और चरित्र को भिन्न भिन्न मानकर आचरण को चरित्र से ऊंचा माना। उसके अनुसार आचरण ही नैतिक निर्णय का विषय है। कर्म में परिणाम ही महत्वपूर्ण है। सिज्विक की ये धारणाएं व्यावसायिक बुद्धि पर आधारित है और नैतिकता की व्याख्या नहीं करती। नीति शास्त्र के अनुसार चरित्र की अभिव्यक्ति है और नैतिक ध्येय चरित्र की पूर्णता है। सुख और सुखद में अंतर। सिज्विक सुख और सुखद को एक ही समझने की भूल करता है। वह अपने को मिल की भूलों से मुक्त नहीं कर पाया। मिल के समान ही उसके सिद्धांतों में अनेक असंगतियां हैं। वह अपने सिद्धांतों को बौद्धिक आधार नहीं दे सकता। प्रेय होने पर भी सुख को श्रेय नहीं माना जा सकता। प्रेय होने पर भी श्रेय उससे ऊंचा है, वही परम शुभ है। प्रेय को श्रेय नहीं कहा जा सकता। परिमाणात्मक सिद्धांतों से गुण भेद के प्रसंग में आदेश नहीं मिलता। सिज्विक ने सुख के वितरण के 3 सिद्धांत बताए हैं: न्याय, व्यवहारिक विवेक और परोपकारिता। ये सब परिमाणात्मक सिद्धांत हैं। राइट के शब्दों में वे यह नहीं बताते कि विशेष परिस्थितियों में शुभ क्या है। वे केवल यह सिखाते हैं कि व्यक्तियों, स्थानों और कालों का निष्पक्ष विचार करते हुए जब कहीं, जहाँ कहीं और जिसको भी मिलता हुआ अधिक शुभ कम परिणाम के शुभ से नैतिक दृष्टिकोण से अधिक वांछनीय है। परंतु परिमाणात्मक सिद्धांतों से केवल वस्तुओं का वितरण हो सकता है। गुणात्मक भेद के प्रसंग में उनसे कोई आदेश नहीं मिलता। आंतरिक दोष और विरोध। सिज्विक के सिद्धांत में अनेक आंतरिक दोष और विरोध हैं। वह कभी तो वस्तुओं की वांछनीयता का निर्देश करता है और कभी उनकी बौद्धिकता का। वास्तव में वह सुखवाद और बुद्धिवाद का सामंजस्य नहीं कर पाता और उपयोगितावाद को वह सहज ज्ञानवाद से नहीं मिला पाता। बौद्धिक उपयोगितावाद अथवा सहज ज्ञानवादी उपयोगितावाद में आंतरिक विरोध दिखाई देता है। उन विरोधों को पूर्णतावाद के प्रकाश में ही दूर किया जा सकता है। सिज्विक का सिद्धांत मिल आदि सुखवादियों से अधिक सफल नहीं कहा जा सकता।